आज हम डिस्कस करेंगे पंडिता रमाबाई सरस्वती के एक वर्क द हाई कास्ट इन द वुमेन मैरिड लाइफ के बारे में। इनका जन्म हो गया था 1858 में और इनको सरस्वती की जो उपाधि मिली थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मिली थी। अपने लाइफ के कुछ टाइम बाद ये कन्वर्ट हो गई थी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। चलिए इनके वर्क के बारे में बात करते हैं। द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन मैरिड लाइफ, इसको इन्होंने 7 चैप्टर्स में बांटा है जो कि मैंने लिख दिए हैं नीचे, और लाइन बाई लाइन इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सात अध्याय में बांटे। सातों अध्यायों में ये बात करती है एक महिला के जीवन के बारे में, और जो हिंदू ग्रंथ है मनु संहिता और भी जो भी उपनिषद या फिर वेद हैं उसमें जो नियम निर्धारित किए गए हैं महिलाओं के जीवन पर उसके बारे में बात करती हैं, कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ करती है। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रीफैक्टरी रिमार्क्स, यानी प्रारंभिक टिप्पणी। पहला टिप्पणी कहती क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है। पंडिता रमाबाई कहती हैं कि हिंदू धर्म में अधिकांश जो भी पवित्र ग्रंथ धर्म है जैसे कि मनु संहिता और जो भी हैं वे महिलाओं से संबंधित सारे मामलों पर सहमति जताते हैं, यानी हाँ करते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हिंदू धर्म के बारे में और उसके सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड, वो डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड, यानी जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद महिलाओं भारत में या फिर हिंदू धर्म में लड़कियों की क्या इम्पोर्टेंस है और लड़कों का क्या इम्पोर्टेंस है। चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। कहती हैं भारत में हिंदू धर्म के में बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसका धर्म से कोई बात नहीं है, मानसिक सोच है। बेटा होना परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि वही तो वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसा सोचा जाता है। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो इस बात को लेकर टेंशन में रहती हैं कि अगर लड़की हुई तो होगा क्या, क्योंकि अगर लड़का होगा तो उस समय की बात है कि पतियों का प्यार और हर बात में स्वीकृति आसानी से मिलती है। जाहिर सी बात है ये भी एक मानसिक रोग जैसा ही है। और हाँ, अगर लड़की हुई तो तब क्या होगा। पंडिता रमाबाई कहती हैं घटिया और ढकोसलों भरी इन रीति रिवाजों के कारण अगर बेटी हुई तो औरतों की वैल्यू तो घर में वैसे ही ख़त्म है, और समाज भी इन्हें घृणित नज़र से देखता है। मतलब छोटा देखता है कि इनका तो लड़का हुआ ही नहीं। ये पहले की बात है, हालांकि अब बहुत कुछ कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। आइए आगे बात करते हैं और बात करते हैं मैरिड लाइफ, शादी विवाह क्या होता है। हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण महिलाएं होती हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं, शादी के बारे में क्या बात होता है। मनुस्मृति एक लेख है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। इसमें विश्लेषण करते हुए ऑथर कहती हैं कि महिलाओं का एज तो भाई बांध दिया गया है कि 18 से 12 वर्ष की लड़कियां जो हुई तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। जी हाँ, वैदिक ग्रंथों में महिलाओं का विवाह एकमात्र संस्कार है। उसके बाद तो अपनी पति की संपत्ति बन जाती है, उसको उसके नाम से जाना भी नहीं जाएगा। जी हाँ, अर्थात मतलब जो माता पिता ने जो पहचान दी या फिर जो अपने परिवार में रह करवाई है, जिस नाम से वो जानी जाती थी वो नाम भी उसका हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं या फिर जो परिवार के लोग होते हैं उसे पति के नाम से, उसके ससुराल के नाम से जानेंगे। उसका अर्थ ही मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। चौथा चैप्टर है वुमेन प्लेस इन रिलीजन एंड सोसाइटी। अब ये मनु स्मृति और वेदास को मद्देनज़र रखते हुए बात करती हैं कि जिन लोगों ने इन संस्कृत वेदों को पढ़ रखा है, निष्पक्ष रूप से पढ़ रखा है, अगर वो प्रेजुडाइज ना करें तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मनु स्मृति में मनु ने जो कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, उसने एक भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि महिला एक घृणित चीज़ है। कानून बनाने के कारण महिलाओं को साहित्य व पवित्र शास्त्रों से वंचित तो कर ही दिया, और साथ ही साथ सिर्फ घर संभालने वाली एक यंत्र बना कर रख दिया। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा। अगर महिलाएं ये शास्त्र पढ़ती, ये सब बातें जानती तो वो अपने हक को मांगती, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मनुस्मृति को। नेक्स्ट वो कहती हैं विडोपन, मतलब विडोहुड, विधवापन। अब विधवापन भी कोई आसान सी बात नहीं है। अगर आप विधवा हो गई तो भैया ये आपके पूर्व जन्म का पाप है। अगर आप विधवा हो गई तो आप एक अशुभ चीज़ हो गई हैं। अब आपका सिर मुंडवा दिया जाता है, आप आभूषण तो पहन नहीं सकती, आपके कपड़े चमकदार नहीं होने चाहिए, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनकर आप घूमेंगे। दिन में एक टाइम भोजन करना है, घर में रहना है,
किसी शुभ काम में आपको वहाँ पर उपस्थित नहीं होना है। और अगर विधवा हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि अगर आप विधवा हैं और आपने बेटे को जन्म दे दिया है तो आपको थोड़ी सी दया मिलेगी। हालांकि फिर भी आप अशुभ हैं, लेकिन आपको दया मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बेटी की माँ हैं, आपको बेटा नहीं हुआ था, तब तो भाई साहब आप एक घृणित चीज़ हैं। समाज की गालियाँ सुनेंगी और अब तो आपने जो भी पाप किया है वो आपको स्वर्ग में ही आपको सुनाया जाएगा। और हाँ, अधिक घृणित तब हो गई अगर आपका हस्बैंड तब मर गए जब आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की है। तो ये विडोहुड के बारे में बताती हैं। छठा है हाउ द कंडीशन ऑफ वुमेन टेल्स अपॉन सोसाइटी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति समाज को कैसे बताती हैं। पंडिता रमाबाई पूछती हैं कि कैसे इन कैद माताओं से बच्चों को खुद से बेहतर पालने की उम्मीद की जा सकती है। जाहिर सी बात है, जो महिला खुद बंदिश में रहेगी वो किसी बच्चे को क्या ही शिक्षा देगी, क्या ही बताएगी। वह कहती हैं महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि वे आत्मनिर्भर रहें, उन्हें शिक्षा मिले। वो मूल निवासिनी शिक्षा को, मतलब वो अगर बचपन से पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो अपने आने वाले बच्चों को, अब जो व्यक्ति खुद ही मानसिक विकृति में या फिर दब कर बड़ा होगा और अपना जीवन देखेगा, वो सामने वाले को क्या सिखाएगा। कहती हैं कि अनुशासन से पढ़ाने और अपने कार्य को करने के बाद महिलाएं एक अच्छी माता बन सकती हैं और एक अच्छा जीवन शैली दूसरों को दे भी सकती हैं। 7वें अध्याय में वे अपील करती हैं, कहती हैं कि हम महिलाएं, वो ऐसे बोलती हैं, हम भारत की महिलाएं ज्ञान की भूखी हैं और प्यासी हैं। ईश्वर की कृपा से केवल शिक्षा ही हमें अपनी पतित स्थिति से ऊपर उठने की शक्ति दे सकता है। और ये सब बातें कहकर इस अध्याय को समाप्त करती है। और इनका वर्क है यह द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन मैरिड लाइफ। समझ में आया तो अच्छी बात है। धन्यवाद।